हेलो, नमस्ते सभी को। और आज का वीडियो है धूपन के ऊपर। धूपन एक बहुत यूनिक प्रोसीजर है जो ट्रेडिशनली सारे घरों में किए जाते हैं और हर रिलीजन में इसे फॉलो किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली हमारे हवा को प्यूरिफाई करता है। तो इसमें सिर्फ धार्मिक या रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है, इसमें बहुत साइंटिफिक बेसिक एक आइडिया है कि फ्रैंकिनसेंस या ऊद से या फिर कुछ जड़ी बूटियां हैं जिससे घर के वातावरण को या मंदिर के वातावरण को या जहाँ पे पवित्रता की हमें इच्छा होती है वो वातावरण को थोड़ा सा और हम पवित्रता की तरफ ले सकते हैं, थोड़ा और शुद्ध रख सकते हैं। और पवित्रता आने की वजह से क्या सबसे बड़ा फायदा होता है वो है कि बीमारियां दूर होती हैं। तो धूपन क्यों किया जाता है? बेसिकली सबसे पहले कि बीमारियों को दूर रखने के लिए, हवा को शुद्ध रखने के लिए और हमारी जो हेल्थ है उसे मेंटेन करके रखने के लिए। तो बेसिकली धूपन हम लोग कहाँ से, ये हमारे शरीर में जाता है नाक से। तो नासा ही शिरसो द्वारम, आयुर्वेदा में ये एक सेइंग है कि नाक से जो दवाइयाँ या औषधि या तेल या धूप या सुगंध जो भी जाता है ये हमारे ब्रेन को या शिरस को इफेक्ट करता है। तो डायरेक्टली हर चीज ब्रेन तक नहीं जाता क्योंकि एक ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है, हर चीज हमारे ब्रेन तक पेनिट्रेट नहीं करता। लेकिन नाक के चारों तरफ आप देखोगे, आप फील करोगे जब सर्दी खांसी होती है ये जो साइनसेस है ये भर जाती है। तो यहाँ पे हैवीनेस, सर दर्द होना, तो ये यहाँ पे बेसिकली एम्प्टी नहीं लेकिन थोड़ी पोरस, थोड़े से हवा का संचार होने वाले, ऐसे हड्डियों में थोड़ा सा एयर घूमता है तो पोरस हड्डियां हैं यहाँ पे। तो ये नाक के चारों तरफ रहती है। तो जब भी हमारे नेजल इन्फेक्शंस होती है तो यहाँ पे सारा कफ स्त्राव होता रहता है ताकि वो इन्फेक्शंस को नाक से निकाल पाए, जैसे सर्दी के माध्यम से होता है या गले में खराश होती है, कफ होता है, तब भी सेम ही ये सारे जो नेजोफेरेंजियल है या साइनसेस है ये सारे ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो वो उस इन्फेक्शन को कॉम्बैट या फाइट करने के लिए होता है। तो ये बेसिकली कहाँ से आते हैं इन्फेक्शंस? कई बार बाहर से भी आते हैं, कहीं घूम के आए हैं तो सर्दी बुखार हो जाता है, घर में एक जन को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है, सीजनल चेंजेस से हो जाता है। तो धूपन क्या करता है? धूपन अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार करते हो घर पे तो उससे वो जो औषधि युक्त धूपन है, ये मैं बताऊंगी कौन सी औषधि से युक्त करना है। तो ये औषधि युक्त जो धूपन है ये सिर्फ आपके वातावरण को प्यूरिफाई नहीं करता या उसे शुद्ध नहीं करता, ये आपके नासा से जाकर आपके साइनसेस तक पहुंचता है। जब ये साइनसेस तक पहुंचता है तो वो औषधियों में जो गुण धर्म होते हैं, वो तीक्ष्ण, उष्ण, कफ को निकालने वाले, स्वच्छता लाने वाले, लेखन करने वाले, ऐसे गुण धर्म वाले, वचा वगैरह, वचा, सुंठ, रासना वगैरह ऐसे औषधि द्रव्य रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये वहां के स्थान को बैलेंस में रखते हैं। अभी बहुत बहुत ज्यादा सर्दी खांसी होगी, उसमें हम औषधि युक्त अगर धूपन ले रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट बाकी दवाइयां आपको लेनी जरूरत होती है। जैसे आपके सिम्टम्स रहेंगे, बुखार रहेंगे, डॉक्टर्स को दिखा के उस हिसाब से करना है। लेकिन अगर आप धूपन का भी उसके साथ प्रयोग करते हो घर में हल्का सा, तो उससे आपकी ब्रीदिंग में सुविधा आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आयुर्वेद का उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम, मतलब जो हेल्थ है उसे मेंटेन करके रखना। तो ये हेल्थ मेंटेनेंस के लिए धूपन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत बेसिक सामग्री लगती है। बेसिकली आपका एक धूपन पात्र जो हम लोग घर में यूज करते हैं, किसी भी मेटल का कंटेनर होना चाहिए, थोड़ा हैवी होना चाहिए, और अगर उसके साथ एक वुडन हैंडल है तो बेटर है, ताकि वो पात्र अगर गर्म हो जाता है तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि उसे घर पे घुमाना होता है। तो आप किसी पात्र को एक प्लेट पे बिठा सकते हैं, या अगर वुडन हैंडल वाला जो धूपन पात्र मिलता है मार्केट में अवेलेबल वो आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एक बेस देना होता है। तो आप जो नारियल का छिलका है या जो हस्क है वो दे सकते हैं, या आप अजवाइन के सीड्स का बेस दे सकते हैं, क्योंकि अजवाइन भी आपके एक तीक्ष्ण उष्ण गुणात्मक है जो कफ का लेखन करता है। तो अजवाइन भी जब जलता है उसके साथ, तो उसके साथ वो आपका कफ या साइनसिस को, ब्लॉकेज का, ये सारे जो इफेक्ट है ये थोड़े से और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये बेस बन गया। उसके ऊपर आपको रखना है कपूर। अभी कपूर में थोड़ी स्निग्धता रहती है, वो खुद से जलता है, कपूर खुद भी बहुत क्लेंजिंग है, उसमें शरीर में थोड़ी सी ठंडक लाने की टेंडेंसी है जब हम उसे प्रसाद पे डालते हैं। और इसमें एक और है कि ये अपनी सुगंध की वजह से ये बहुत जल्दी बॉडी में पेनेट्रेट भी होता है। ये नासा में या श्वसन मार्ग से हमारे बॉडी के स्रोतों में बहुत अच्छी तरह से पेनेट्रेट होता है। इसके अगर कपूर आप किसी
बॉडी एक या बॉडी पेन के ऑयल में भी अगर आप डालते हो और उससे बॉडी पेन में जब आप किसी को एडवाइस करते हो, किसी को अभ्यंगम या बॉडी थेरेपी देते हो, तो उससे वो नासा ही नाक से जब कपूर का श्वसन के माध्यम से जाता है तो ब्रीदिंग में ईज आती है, और वो पेनिट्रेशन किसी भी दवाई का या औषधि का पेनिट्रेशन कर्पूर ये बहुत अच्छी तरह से करता है। तो वो जो धूपन पात्र है उसमें हमने अजवाइन या नारियल का हस्क डाल दिया, उसके ऊपर कपूर डाल दिया। अब बहुत तरह के मार्केट में आते हैं, प्रेफरेबली भीमसेनी वारस कपूर जो अच्छे क्वालिटी के बहुत अल्प मात्रा में लगता है वो डाल दीजिए। और उसके साइड में आपको डालना है रासनादी चूर्णम। तो ये जो रासनादी चूर्णम है ये काफी मार्केट में मिलता है डिफरेंट टाइप्स में, मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट्स में क्योंकि इसमें सीधा आई डोंट थिंक दिखने वाला है। तो रासनादी चूर्णम ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप इसका एक कंटेनर लाके घर पे रखना है, ½ टीस्पून के करीबन आपको वो कपूर के साइड में डाल देना है। मैं वीडियो में वो सारा बता दूंगी। और ये जब जलना शुरू हो जाता है, जब कपूर को आप बुझा देते हो या खुद से बुझ जाता है, तो उसके बाद वो जो अग्नि का जो अंश रासनादी चूर्णम को एक कोयले के माध्यम में एक सॉर्ट ऑफ धूपन के माध्यम में चेंज ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे वो जलता रहता है। सिर्फ इतना देखना है कि एयर का मूवमेंट होता रहे, पंखा चला कर रखिए या फिर हाथ से पंखा करते रहिए ताकि एयर का मूवमेंट होते रहे और वो धूपन होता रहे। तो घर पे जब घुमाते हैं तब वही हाथ से घुमाना या फिर पंखा चलाकर आप कुछ देर के लिए हर रूम में रख सकते हो। आप क्लोजेट्स या हमारे जो बंद दरवाजों में सारे कपड़े बंद रहते हैं उसको भी खोल कर रख सकते हो आप जब धूपन कर रहे हो। आपके घर पे अगर छोटा सा बेबी है तो उसके ऑफ कोर्स बेबी से थोड़ा दूर या फिर बेबी को रूम से निकाल के फिर उस रूम में आप थोड़ी देर धूपन कर सकते हो, फिर पंखा ऑन करके वो हवा ताकि निकल जाए, लेकिन वो प्यूरिफाइड एयर का इफेक्ट ताकि बेबी को मिले। डायरेक्टली बच्चों के नाक के सामने नहीं पकड़ना है या आपके भी नाक के सामने नहीं पकड़ना है, ये थोड़ा दूर में ही रखना है क्योंकि थोड़ा सा तीक्ष्ण है, कभी छींके ज्यादा आ सकती है। लेकिन अगर आती भी है तो वो अच्छी बात है, कफ निकल जाता है। अगर इरिटेशन ज्यादा हो रहा है तो मात्रा कम कर दीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आदत हो जाती है तो इसके प्रयोग से साइनसेस और नाक के माध्यम से जितने सारे रोग होते हैं इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और बेसिकली ये बैक्टीरियल वायरल लोड जो है या हमारे बॉडी के सराउंडिंग हम लोग काफी नेगेटिव पॉजिटिव चेंजेस से आते रहते हैं, ऑरा हमारा चेंज होता रहता है, इन्फ्लुएंसेस आती रहती है बॉडी के, ऑरा को चेंज करती है। तो ये जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल फोर्सेस जो रहते हैं उसमें भी ये थोड़ा सा उसको पॉजिटिव बनाने में या बैलेंस करने में धूपन जरूर हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से इसे करना है और फॉलो करते रहिए।